विमल देवी, पत्नी का नाम है विमल देवी। इन चिताओं की आग न जाने बिहार में कितने घरों के चिराग बुझा डाले हैं। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से मौत हो रही है। अगर आंकड़े की बात की जाए तो प्रत्येक दिन 2 से 3 मौत शराब से ही होती है। तो कैसी बिहार में शराबबंदी की या कैसी लकीर खींची गई है। बीरचंद के पिता हैं जिनकी मौत जो है शराब पीने से मौत हो गई है और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके परिवार में कौन है, कैसे मौत हुई और जो है जिस बिहार में शराब अगर बंद है तो वहाँ जो है शराब पीकर मौत हो जाता है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और तमाम जो आला कमान है उस पर जो है कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है। और सबसे बात देखिए कि जो बीरचंद के हैं इनके 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका एक घर है। इनके पिताजी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। दादा क्या नाम है? महेश्वर राय। कैसे क्या कुछ पता चला और कैसे पूरा घटना? हम तो सर देखे जो सब पिया खाया, इसी पर हमारा बच्चा खत्म हो गया और कोई विशेष बात। कहाँ पिए? बाहर से पी का यहाँ रूम पर पिया, 4 घर पे आके भी पिए? 4 पिया है। कौन शराब था? देश कौन शराब था? जो बोतल था सर, हम नदी में उसको फेंकवाए हैं। अच्छा। हाँ, बच्चा को कहे इसको फेंको, सामने से हटाओ, हमको हम नहीं उसको देखना चाहते। तो सवेरे नदी पानी जब यहाँ पिए तो मना नहीं किए? सर हमको मान लीजिए 4 जवान भी हम जाते थे, हम बुला देते, हम सीधा आदमी हैं, हम तो कोई आदमी है नहीं, हम उसे जाते हम। घर में कौन कौन है? हाँ, वो उसको पत्नी है हमारा, वो बूढ़ी है और कौन है? कोई नहीं। कौन लोग थे जहाँ से शराब लाए थे? कुछ पता है किसके यहाँ से शराब आया? कहाँ से लाया सर नहीं बता सकते ना, हम नहीं बता सकते। हम तो अपना रहते हैं काम, खेती गृहस्थी, माल जाल के चक्कर में। क्या लगता है कि बिहार में शराब बंद तो है? हमारा बच्चा चला गया तो शराबे से न चला गया तो हम कैसे जानेंगे शराब बढ़िया है? हमारा तो बच्चा चला गया, 25 साल 26 साल का बच्चा चला। अब 2 मूर्ति का क्या उपाय होगा? तो भगवान है। अभी 2 मूर्ति है, इसको कोई आधार नहीं बनाइएगा आप लोग, तो इसको तो कोई उपाय नहीं। गरीब आदमी। जहरीली शराब से लगातार हो रही मौतों का सिलसिला अब समस्तीपुर भी आ पहुंचा है। समस्तीपुर के पटोरी में 4 लोगों की मौत शराब पीने से हो गई है, जिसमें 2 सेना के जवान थे और 2 किसान वर्ग के लोग थे और 6 जो है वो बीमार पड़े हैं। उन्होंने कहा कि शराब पीने से ही हम लोगों की तबीयत बिगड़ी है। लोग हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं इन लोगों से ही कि जो ड्राई स्टेट बिहार कहा जाता है, उस बिहार में शराब अगर मिलता है तो कैसे मिलता है और क्या खामी है जो शराब हर घरों में मिल जाता है। बताइए कैसे शराब पहुंच जाता है? शराब तो बंद है, क्या कुछ ज़मीनी स्तर पे आप लोग जानते हैं? सबसे पहले हम मोहन कुमार, लंस नायक मोहन कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अभी तक ये कन्फर्मेशन नहीं है कि इनका निधन शराब पीने से हुआ है या दूसरे प्रॉब्लम से। फिर भी यहाँ तो और भी जो लोग डेथ किए हैं वो निश्चित ही जहरीला शराब पीने से डेथ किए थे। और जो आप बोले हैं ज़मीनी हकीकत असल में यही है। गांव-गांव में होम डिलीवरी सुविधा मिला हुआ है। फ़ोन कीजिएगा 1 मिनट में आपके घर पे मिल जाएगा, पहुंच जाएगा। तो यहाँ दारू शराब का जो बंदी है ये बिल्कुल फेल है। नीतीश कुमार जो ये कानून लगाए थे ये 100% फेल है। इस पे न ही अमल किया गया है और न ही अभी तक ज़मीनी स्तर पे ठोस कार्रवाई हो पा रहा है। अगर कोई पकड़ा भी जाता है तो समझ लीजिए जो जाता है 10,000 20,000 रुपया देता है या कोई बड़े नेता का फ़ोन जाता है उसको उसी समय एट ए टाइम छोड़ दिया जाता है।
तो कैसे शराबबंदी हुआ ये? और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। युवा है, बताइए कि शराब बंद है और क्या शराबबंदी की हकीकत क्या है? कैसे शराबबंदी का गाँव हकीकत तो में- यही है हाँ। जो यहाँ का रूल रेगुलेशन ठीक नहीं है। रूल रेगुलेशन ठीक रहता तो ये घटना नहीं होता। हमने बहुत बड़ा कहते हैं ना, बड़ा सा अपने भाई को खो दिए इससे। शराबबंदी के कारण। हाँ, शराबबंदी के कारण। लेकिन शराबबंदी नहीं है, अगर रहता तो हम नहीं खोते। जहरीली शराब नहीं हाँ, जहरीली शराब के कारण हुआ है, ये हम स्पष्ट नहीं कह सकते हैं। और भी युवा हैं, बात करेंगे। बताइए कि जो है कि शराबबंदी की हकीकत क्या है? कैसे शराब आप अच्छा सवाल, अब अगर हमें शराब चाहिए अभी मिल जाएगा? जी काहे नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? वो सर बोले ना, अभी तो गैंग है, उसका आदमी रहता है, डिलीवरी का है ना सर, वो आदमी बोले अभी जस्ट बोले हैं, उन्हें उनसे पूछिए, अभी जस्ट बोले हैं आपके जो जवाब दिए हैं वो सही बात है। सामाजिक तौर तरीका से ही चल रहा है, तब तो आज हम हमें जो है अच्छा गांव मतलब कहीं हम लोग कैसे हम लोग जिम्मेदार हैं। जैसे शराब बिकता है तो आप लोग पुलिस प्रशासन को सूचना देते हैं? पुलिस को तो कुछ नहीं कैसे कहेंगे कि हम लोग का डर नहीं है। अगर डर नहीं है, अगर कोई धर के या घर पे चढ़ के 2 लाठी दे देगा, हम लोग गरीब आदमी क्या कर पाएंगे बताइए। इसका मतलब है जो अपना कर रहा है, हमें अब 200 रुपये कम या किसी को नशा करना का होता है मतलब, तब वो कहेगा कि हमको चाहिए। कोई आया बाहर से कमा करके तो कह रहा है हमको चाहिए दारू, तो कहेगा कि ये लाइए 1000 रुपये एक बोतल दे देते हैं। पौआ लेता है तो 300-400 रुपये का पौआ दे देता है। मतलब दाम बढ़ गया है? अब उसका दाम बढ़ा हुआ नहीं, बल्कि ये दारू जब बिहार में बंद है तो दारू आता कहाँ से है? हमको कहने का मतलब ये है, नीतीश कुमार इसके लिए कान पर ढेला दे के सो रहा है। नीतीश कुमार इसका मतलब है जो खुद वो घूस खा करके ये बिहार में काम करवा रहे हैं, बंद करवा के दारू। ठीक। और भी लोग हैं, बताइए क्या कुछ हकीकत है? हकीकत ही है सर ये समस्या जो है, ये अगर ये समस्या आम पब्लिक सॉल्व भी नहीं करेगा, क्योंकि इसको सरकार ही सॉल्व कर सकता है। क्योंकि या तो इसे ओपन करे या पूरी तरह से पाबंद कर दे। पूरी तरह से बंद तो है, लेकिन नहीं होगा ना बंद इनसे। कैसे? अगर बंद होता तो फिर आता कहाँ से? आपसे बात करते करते 15 मिनट में आपको यहाँ दे जाएगा। अभी एक बार बंद के तो बात आप हटा दीजिए। बिहार से कई, अब मानिए यूपी से सटा हुआ है, झारखंड से है, नेपाल से है, तो दारू इनसे बंद कहाँ होगा? अगर ओपन होता तो कम से कम 1 बोतल ये लोग खरीद के लाते हैं, उसमें और केमिकल डाल के उसे 4 बोतल बना के उसे 1 बोतल के 4 बोतल बना के ये बेच देते हैं। क्योंकि 1 बोतल से इनके रेट का हिसाब नहीं बनेगा। तो अब 1 बोतल अगर ये 500 में खरीद के लाते, अगर 1000 के बेचे तो पड़ता तो आएगा नहीं, लेकिन वो 1 बोतल को ये 4 बोतल बना के फिर आपको दे देते हैं। अब मरो या जियो वो आपका काम है, आपका जिम्मेदारी। बस ये है समस्या। अगर ये सरकार अगर चाहे तो इसे अगर ओपन कर दे तो इतना तो पता होगा ना, जब भाई ठेका खुला वहाँ इनका शराब चेक करके भी आया जाएगा। वहाँ से पिएगा तो कम से कम जो ये रोज़ का जो मर रहा है 2, 4, 5 वो तो कम हो जाएगा ना। पैसे होगा तभी पीने जाएगा। यहाँ क्या है जो 800, 1000 रुपये का भी आना है, 1500 के भी लेने पड़ेंगे आपको। हाँ, ज़रूरत पड़ेगा तो 1500 में मिलता है। तो ये है समस्या। तो ये ज़मीनी हकीकत है जो जिला से, समस्तीपुर ज़िला से अगर बात की जाए तो काफ़ी कोसों दूर यह इलाका है और इस इलाके में भी घर घर अगर शराब होम डिलीवरी किए जाते हैं। ये आम लोगों का कहना है और पुलिस प्रशासन उनके ही रखवाले होते हैं जो शराब डिलीवरी करते हैं। तो ऐसे में सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि जिस शराबबंदी की दुहाई दी जाती है वहाँ उसके प्रशासन ही उस डिलीवरी के सपोर्ट करता हो तो शराब कैसे बंद होगा? इन चिताओं की आग न जाने बिहार में कितने घरों के चिराग बुझा डाले हैं। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से मौत हो रही है। अगर आंकड़े की बात की जाए तो प्रत्येक दिन 2 से 3 मौत शराब से ही होती है। तो कैसी बिहार में शराबबंदी की या कैसी लकीर खींची गई है? समस्तीपुर में ही ऐसे ही मामला सामने आया है जहां पटोरी के 4 लोगों की मौत शराब पीने से हो गई है, जिसमें 2 सेना के जवान भी थे और 2 आम जन भी थे। तो सवाल यह है कि जिस बिहार में शराब बंद है वहाँ शराब आती कैसे है? वहाँ से कैसे शराब इन लोगों तक पहुँचता है? क्या जिला प्रशासन कहाँ खामोश बैठी है जिसकी वजह से ये शराबें यहाँ गांव-गांव तक पहुँच जाती है? तो सवाल कहीं ना कहीं यह खड़ा जरूर होता है उन तमाम आला कमानों पे, उन तमाम नियम दानों पर जो नियम बनाते हैं। ऐसे में अगर शराबबंदी की नहीं होती तो ये जहरीली शराब से ये मौतें नहीं होती, न ही किसी की चिराग बुझती।